आप देखना शुरू कर चुके हैं UP24 मतलब सच पेज जग। अगली खबर जनपद फिरोजाबाद से है। मेरा वार्ड मेरा अभिमान, यह पोस्ट गेंदालाल राठौर के द्वारा 4 दिन पहले अपने फेसबुक पेज पर, फेसबुक आईडी पर डाली गई, जिसमें महापौर नूतन राठौर की जय जयकार करते हुए अपनी पत्नी का नाम लिखकर यह लिखा गया कि महापौर नूतन राठौर जी के निर्देश पर निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। लेकिन आपको बता दें, स्वयं पार्षद जी की तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि गुणवत्ता विहीन काम हुआ है। वैसे तो यह सड़क नगला पानसाय में जरासी बनाई गई है, लेकिन जरासी सड़क में भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह कीचड़ और गंदी मिट्टी में ईंटें लगा दी गई। न तो बालू का प्रयोग हुआ और ना ही सीमेंट का। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कैसा काम हुआ होगा। स्थानीय जनता से हमारे चैनल हेड ने की विशेष बातचीत। कैसे थे हालात, क्या कुछ कहना था उनका। सीधे तौर पर जनता यह कहती नजर आई कि बारिश होगी यह सड़क बैठ जाएगी, क्योंकि इसमें दोयम दर्जे का मटेरियल लगाया हुआ। इसी तरह पूरे नगला पानसाय में चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य एवं सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां ओवरफ्लो हैं, लेकिन जहां वास्तविकता में काम होना था नहीं हुआ। एक छोटे से टुकड़े पर इंटरलॉकिंग बिछाकर इत्रश्री कर ली गई और साहब फेसबुक पर पोस्ट डालकर विकास का एक एहसान जनता के ऊपर माननीय पार्षद पति गेंदालाल राठौर के द्वारा थोप दिया गया, जिन्हें जनता महापौर का भतीजा भी बताती है। आप स्वयं देखिए कि किस तरह से गुणवत्ता विहीन केवल जनता के पैसे की लूट करने के लिए यह काम चल रहा है। मुस्कुराइए जनाब, आप जनपद फिरोजाबाद में हैं और जनपद फिरोजाबाद के भी स्मार्ट नगर निगम क्षेत्र में हैं। हाल ही में वार्ड नंबर 29 के पार्षद पति गेंदालाल राठौर के द्वारा यहीं इस जगह का जिक्र करते हुए अपने फेसबुक अकाउंट पर फोटो शेयर किया था और कहा था कि महापौर नूतन राठौर के आशीर्वाद से निर्माण कार्य चल रहा है। और उस फोटो में शायद वो यहाँ की गुणवत्ता को भूल गए थे। और इसकी अगर बात करें तो इस पूरी इंटरलॉकिंग को बिछाने के लिए न तो बालू आई, केवल यहाँ गंदी मिट्टी और मलबे में इंटरलॉकिंग बिछा दी गई। और यहाँ पर यह इंटरलॉकिंग अभी से हिलने लगी है। जगह जगह ईंटें हैं, वो भी सीक्वेंस में नहीं लगी हुई हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर नींव भी अच्छी नहीं होगी तो फिर निर्माण कैसा होगा, इसके बारे में आप जानते भी हैं और समझते भी हैं। और इस निर्माण कार्य की अगर बात करें तो यहाँ का निर्माण कार्य स्वयं चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि यहाँ किस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। आप देख सकते हैं, ये जो है हाथ से ही हिल रही है ईंटें। चारों तरफ जो आलम है आप देख सकते हैं। और इसमें जो कूड़ा डला हुआ है चारों तरफ, कहीं किसी भी प्रकार का बालू वगैरह का इस्तेमाल यहाँ नहीं हुआ है। सीधे इनको लाकर यहाँ जमा दिया गया है। और फोटो में भी साफ दिख रहा है कि कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी मटेरियल जो वास्तविकता में इन्हें बिछाते वक्त इस्तेमाल किया जाता है वो यहाँ नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं ये जो ईंटें हैं वो हिल रही हैं, अभी सेट भी नहीं हुई हैं, क्योंकि इसके नीचे किसी भी प्रकार का सीमेंट या बालू का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पूर्णतः इसको कूड़े के ऊपर बिछा दिया गया है, जिसकी वजह से यह आप निर्माण कार्य देख सकते हैं। और इस पूरे निर्माण कार्य की शिकायत को लेकर स्थानीय पार्षद जो हैं, स्थानीय पार्षद इस पूरी निर्माण कार्य को गुणवत्ता युक्त बताते हुए तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। वहीं दूसरे तरफ इस पूरे निर्माण कार्य को लेकर नामित पार्षद ब्रजेश प्रधान ने शिकायत की है। और इस शिकायत के बाद जिला अधिकारी क्या एक्शन लेंगे इस पूरी शिकायत पर, यह भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस तरीके से जनता के धन का दुरुपयोग हम सीधे तौर पर इसे कह सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ जिस गुणवत्ता के साथ ये ईंटें बिछाई गई हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा ईंटें दिखाएं। कहीं आपको इसमें बालू सीमेंट कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं इस पर कूड़ा और करकट पड़ा हुआ है और इसी कूड़े में ये ईंटें बिछाई गई हैं, जो कि यहाँ के स्थानीय पार्षद गेंदालाल राठौर ने स्वयं अपने फेसबुक अकाउंट पर तस्वीरें शेयर करते हुए यह बताया था कि महापौर नूतन राठौर के आशीर्वाद से निर्माण कार्य चल रहा है। और ये छोटी सी पट्टी केवल बनाई गई है, ना तो बालू का प्रयोग हुआ और ना ही किसी भी प्रकार से अच्छे तरीके से इसे बिछाया गया है। कि स्वयं सड़क चीख चीख कर गवाही दे रही है कि किस तरीके से चारों तरफ गंदगी है। अगर यहाँ के बाद इस छोटे से टुकड़े के जिक्र, अगर इस
छोटे से टुकड़े को अगर छोड़ दें तो बाकी की यहाँ इस नगला पानसाहिब का जो ये क्षेत्र कहा जाता है, नगर निगम में आता है ये भी। और यहाँ गंदगी का आलम अगर हम देखें तो चारों तरफ नालियाँ ओवरफ्लो हैं, गंदगी है चारों तरफ। और आप देख सकते हैं रोड भी टूटे पड़े हैं, नालियाँ सफाई नहीं होती, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी आपको दिखाई देगी। अब सवाल ये उठता है कि एक छोटे से टुकड़े को बनाकर इतिश्री कर लेना और उसकी वाहवाही लूटना कितना ठीक है। जनता से जानते हैं कि आखिरकार वास्तविकता में यहाँ काम होता है या केवल नाम होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामरेश। क्या लगता है यहाँ विकास कार्य होता है कभी? विकास नहीं। अभी यहाँ के पार्षद हैं गेंदालाल राठौर, वो तो फेसबुक पे लिख रहे थे कि महापौर के आशीर्वाद से निर्माण कार्य करा दिया गया। बीजेपी तो करती है, वो काम हो रहे हैं, कुछ काम नहीं है। कुछ काम नहीं हुआ? कुछ काम नहीं। अच्छा, आपके यहाँ कभी साफ सफाई होती है? आता नहीं का तो कच जाता है सफाई। प्रॉपर सफाई नहीं होती? प्रॉपर नाले देख लो अभी अटे डले। तो प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन, कुछ नहीं है। स्वच्छ भारत नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा, महापौर महोदया और नगर निगम कह रहा है कि मेरा फिरोजाबाद बदल रहा है, नंबर 1 बन रहा है। कुछ नहीं बदल रहा है। कुछ नहीं बदल रहा कुछ है। नहीं बदल तो देखिए, जनता तो मना कर रही है कि कुछ भी नहीं बदल रहा है। नगर निगम लाख दावे करे, वादे करे कि मेरा फिरोजाबाद बदल रहा है, लेकिन वास्तविकता में धरातल पर जब देखते हैं तो यह दयनीय तस्वीरें स्वच्छ भारत मिशन की मुंह चुड़ाती हुई नजर आती हैं। आप ये देखिए, नाली में अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं। यह नाली सीधे तौर पर यह बयां कर रही है कि वर्षों से यहाँ सफाई नहीं हुई है, चारों तरफ गंदगी का आलम है। कुछ युवा भी यहाँ खड़े हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वास्तविकता में क्या है सफाई का। क्या नाम है बेटे आपका? अमन यादव। पढ़ते हैं आप? जी हाँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा, पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो अच्छी सड़कें हैं आपके आसपास? नहीं है। अच्छा, यहाँ के जो पार्षद हैं आपके, वो कहते हैं मेरा फिरोजाबाद बदल रहा है, नंबर 1 बन रहा है, महापौर के आशीर्वाद से निर्माण कार्य। मेरे को नहीं लगता है बदल रहा है। बदल रहा है। अच्छा, ये छोटी सी इंटरलॉकिंग जो छोटी सी बिछाई गई है, इसमें क्या किसी भी प्रकार का बालू या सीमेंट वगैरह का उपयोग हुआ? नहीं हुआ है। नहीं हुआ ना? आप देख नहीं सकते हो क्या पोजीशन है, गंदगी में नहीं रही है यहाँ पर। गंदगी में बिछा दी ईंटें। तो आप देख सकते हैं, ये हुआ की बात है, गंदगी में ईंटें बिछा दी और साफ सफाई के नाम पर बिल्कुल जीरो है। और हम लाख दावे करें कि फिरोजाबाद बदल रहा है। क्या नाम है चाचा? ब्रजमोहन। ब्रजमोहन जी, क्या दिक्कतें हैं आपके यहाँ? दिक्कत ये नाली फाली जे सफाई आवत है, पे खाना पूर्ति कर जाता है, चले जाता है। खाना पूर्ति कर जाते हैं और क्या है, साफ सफाई करने कोई नहीं आता? साफ सफाई आता है, ऐसे ही आता है, पे खाना पूर्ति करे गए ना चले गए। अच्छा, ये जो आपकी ये सड़कें टूटी पड़ी हैं, चारों तरफ गंदगी का आलम, ये कब से है? ये तो बहुत दिन हो गए, कम बहुत से दिन हो गए। कम। और क्या आराम से है गई 3-4-5 साल है गई। तो आप तो स्मार्ट सिटी फिरोजाबाद नंबर 1 में रह रहे हैं, फिर भी आपके यहाँ गंदगी है? अब कहो कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई सुनवाई नहीं होती। ये तो 2 से 3 साल है गई, तब ये कह गए तब इतनी है पाई है। एक छोटा सा टुकड़ा 3 साल में बन पाया साल में। और यहाँ किसी भी प्रकार से बालू वालू लगाई क्या? मिट्टी? कुछ नहीं, न गिट्टी डाली न बालू डाली, कुछ नहीं डाला। कुछ नहीं डाला। तो आप देख सकते हैं, ना तो गिट्टी डाली और ना ही बालू डाली। क्या नाम है? क्या कहना? मेरा रामरेश है। क्या कह रहे थे? जी कह रहा हूँ, कोई काम ही नहीं है। विकास का तो नाम कोई विकास नहीं है। देखिए, कोई विकास कार्य नहीं हुए। और ये छोटा सा टुकड़ा जो लगातार जनता मांग कर रही थी, इस छोटे से टुकड़े को बनाने के लिए, और ये छोटा सा टुकड़ा बनाया भी गया है और उसके लिए बाकायदा महापौर महोदया का आशीर्वाद और धन्यवाद ज्ञापित किया गया स्थानीय पार्षद के द्वारा, गेंदालाल राठौर, जो कि जनता कहती है कि वो महापौर के भतीजे हैं। और उन्होंने बाकायदा एक पोस्ट डाली और कहा कि गुणवत्ता युक्त काम हो रहा है। लेकिन वास्तविकता में धरातल पर जो पोजीशन है, जनता यहाँ की बता रही है, सब कुछ देखिए ये धंस जाएगी, क्योंकि यहाँ इसमें किसी भी प्रकार का कोई मटेरियल नहीं लगा है। ये देखिए, ये देखिए, ये स्थिति है, स्वयं जो स्थिति है, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार का इसमें किसी भी प्रकार का इसमें कीचड़ डालकर केवल इसको बना दिया गया है। और किसी भी प्रकार से यहाँ ना तो बालू का इस्तेमाल हुआ, ना सीमेंट लगाया गया, और गंदगी है चारों तरफ। गंदगी का जो आलम है वो इस यहाँ ही नहीं, अगर चापितू देखे तो पूरे मोहल्ले में चारों तरफ इस नगला पानसाहिब में आपको गंदगी का आलम दरवाजों के बाहर दिख जाएगा। आप देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दरवाजों के बाहर की स्थिति दिखाएं। ऐसा लगता है कि मानो, और इसके बराबर में ही यह एक रोड है जो कि बीचों बीच में देख सकते हैं कि यहाँ भी कहीं से नहीं लगता कि यहाँ ये रोड बनाई गई होगी। यह भी लग रहा है कि बरसों से ऊबड़ खाबड़ है और चारों तरफ नाली आप देख सकते हैं, चारों तरफ नालियाँ ओवरफ्लो हैं। और लगातार नगर निगम दावा कर रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, विकास चल रहा है, लेकिन वो विकास यहाँ शायद दिखाई नहीं देता। क्या नाम है अम्मा आपका?
दा यहाँ सफाई वफाई होते कोई आवत है? आप बताइए हम खुद खट्टो कर दिया झाड़ झाड़ के। अच्छा आपको घट्टो कर देनी भाई भल्ले जाते हैं? हाँ आज भले भाई आज बल्ले गए कभी कभार आवत है? ओ का तो आप देख सकते हैं कभी कभी आते हैं, रोज नहीं आते। और जहां तक गंदगी का साम्राज्य की अगर बात करें तो इस नगला पानसाय में चारों तरफ गंदगी है, रोडें टूटी पड़ी हैं, रोडें खस्ता हाल हैं और लगातार नगर निगम की तरफ से दावा और वादा किया जा रहा है कि फिरोज़ाबाद बदल रहा है। आपको बता दें कि कोटेशन के नाम पर छोटे छोटे काम करवाए जाते हैं, उसी में से एक यह काम हुआ है जो कि सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की गवाही चीख चीख कर स्वयं दे रहा है, क्योंकि कुछ दिनों में यह रोड धंस जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणवत्ता विहीन काम हुआ है। किसी भी प्रकार से यहाँ ना तो बालू डाली गई ना गिट्टी डाली गई, केवल कीचड़ पर गंदी कीचड़ पर ईंटें बिछाकर नगर निगम के द्वारा इतिश्री कर ली गई। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जिला अधिकारी क्या इस पर कार्रवाई करते हैं। इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद केवल इतना है कि तमाम वो हुक्मरान और वह सत्ताधारी दल के नेता प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि वह इस पूरे नायाब सड़क को देखें और इसकी जांच करवाएं। आखिरकार क्यों जनता की गाड़ी कमाई का बंदर बांट लगातार जारी है, क्योंकि यह नगर निगम का इकलौता फॉर्मूला नहीं है। इसके अलावा भी तमाम जगहों से हमने आपको तमाम रिपोर्टें दिखाई जहां पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की बू आती दिखाई दी। एक और भाई हमारे साथ है, क्या नाम है सर आपका? विष्णु ये कब बनी सड़क? हो गए 4-5 दिन। 4-5 दिन हो गए। इसमें क्या किसी भी प्रकार बालू या गिट्टी वगैरह कुछ डाला गया इसके नीचे? नहीं डाला गया, नहीं डाला गया, नहीं डाला गया। ऐसे ही गंदे कूड़े पर बिछा दी गई। ऐसे गंदी कूड़े में बिछा दी गई। तो आप देख सकते हैं हर कोई एक ही बात कह रहा है और स्वयं पार्षद गेंदालाल राठौर, पार्षदपति गेंदालाल राठौर की पोस्ट इस बात पर मोहर लगाती है कि यहाँ किसी भी प्रकार से न बालू बिछाई, न गिट्टी डाली, न सीमेंट का उपयोग हुआ, केवल गंदे कूड़े पर ये ईंटें बिछा दी गईं। चंद दिनों के बाद जब बारिश होगी तो ये ईंटें फिर धंस जाएंगी और यहाँ जल भराव होगा और फिर जनता आंदोलन करेगी और फिर जनता की गाड़ी कमाई का दोबारा बंदर बांट करने का नगर निगम और ठेकेदार को मौका मिल जाएगा, क्योंकि यह गुणवत्ता विहीन काम बारिश के बाद जाहिर सी बात है कि यह खराब होना सुनिश्चित है। फिलहाल इस ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UV24 के लिए एक विशेष संवाद।